दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा के बारे में, एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में, एक ऐसे सांसद के बारे में जिसका जोश, जुनून और उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में नेताओं का बादशाह बनेगा। नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जी भारत के एक युवा है और चर्चित राजनेता भी है। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। ये पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट रहे हैं और बाद में राजनीति में कदम रखा। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के नेता है और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है और ये पंजाब से संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। राघव चड्ढा जी संसद में ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसे सुनकर विपक्ष के नेता भी सोच में पड़ जाते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो समोसा बाहर 10 रुपए 20 रुपए में मिलती है वही एयरपोर्ट पर 250-300 रुपए में मिलती है। जो पानी की बोतल बाहर 20 रुपए की मिलती है वही एयरपोर्ट पर लगभग 200 से 250 रुपए में मिलती है। सेम यही सवाल राघव चड्ढा जी ने पार्लियामेंट में उठाया है और जब ये मुद्दा राघव चड्ढा जी ने पार्लियामेंट में उठाया उसके कुछ ही दिन बाद राघव चड्ढा जी के बोले गए एक एक शब्द का पालन किया जाता है और जो समोसा बाहर मात्र 15-20 रुपए में मिलती थी वही एयरपोर्ट पर भी 15-20 रुपए में मिलने लगी और जो पानी की बोतल बाहर 20 रुपए मिलती है वही एयरपोर्ट पर भी 20 रुपए में मिलने लगी। और इसके अलावा राघव चड्ढा जी ने पार्लियामेंट में कई मुद्दे उठा चुके हैं, जैसे डिलीवरी के मालिकों पर भी सवाल उठाया। उसके बाद 2026 का बजट पास हुआ, उसमें मिडिल क्लास वालों के लिए आवाज उठाई, नेताओं पर भी कई सवाल खड़ा कर दिए और हाल ही में एआई पर भी सवाल उठाए हैं और एक और सवाल उठाई है जियो के सिम और एयरटेल के सिम पर। यह मुद्दा बहुत ही गंभीर और सख्त बन गई है। राघव चड्ढा जी ने पार्लियामेंट में कहा कि जब सिम मेरा, मोबाइल मेरा, रिचार्ज मेरा, मानता हूं कि रिचार्ज खत्म होता है तो आउटगोइंग बंद होना चाहिए, फिर इनकमिंग कॉल बंद क्यों हो जाता है? ये कैसा नियम है? रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है, मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। इस मामले पर सरकार को बहुत जल्द ही एक्शन लेना चाहिए। राघव चड्ढा जी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि नई पीढ़ी की आवाज बन चुके हैं। इतनी कम उम्र में संसद तक पहुंचना और संसद में सरकार से वैसे सवाल करना जो आज तक किसी भी सांसद ने वह सवाल नहीं किया है। राघव चड्ढा जी ने यह भी सुझाव दिया है कि जो सांसद विधायक वादा करके चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन वादों को भूल जाते हैं तो उनके लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके तहत नागरिक उन पर कानूनी कार्रवाई कर सके, ताकि उन नेताओं और सांसदों को लगे और विधायकों को लगे कि अगर जनता उन्हें विधायक और सांसद के कुर्सी पर बैठा सकती है तो उन कानूनी कार्रवाई के तहत उनको गिरा भी सकती है। और यही वजह है कि राघव चड्ढा जी नए युवाओं के चहेते बनते जा रहे हैं, क्योंकि राघव चड्ढा जी के बोलने का अंदाज और सरकार से सीधा सवाल करना, यह दो बातें क्लियरली बहुत सही लगता है। राघव चड्ढा जी मात्र एक ऐसे सांसद है जो संसद में लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब राघव चड्ढा जी ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो सरकार के सिस्टम में कुछ तो बदलाव लाएंगे।